हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सुपर सिलेक्टेड प्रश्न का जो आपका नोट्स आपको आए हुए हैं, जिसमें कि आपका करंट प्लस आपका जीके इंक्लूड आपका किया गया। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि सिलेक्टिव क्वेश्चन का जो आपको नोट्स के लेकर के मैंने आपको बताया था कि नोट्स अगर आप अच्छे तरीके से कवर करते हैं, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपका हर एक बार आपका फंसता है। और जब भी कभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का आपका वैकेंसी आपका आया हुआ है, हर एक बार आपका नोट्स आपका अलग अलग संस्था से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा आपका इंपोर्टेंट होता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आपका डेफिनेटली आपका फंसता है। और करंट को लेकर के मैंने जैसे कि आपको बताया था कि लगभग आपका करंट जो है 8 से 10 क्वेश्चन तक का आपका करंट का आपका वेटेज आपका रहता है। तो करंट भी आपका जो है नोट्स में ही आपको इंक्लूड आपको किया गया है, जो कि आपका सिलेक्टिव है। तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से लगाना है। और जिस भी प्रश्न का आपको ऑलरेडी आपको आंसर पता है, आप सभी लोगों को कमेंट करते चलना है। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कांग्रेस। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका क्वेश्चन आपका निकलता है, आप सभी लोगों को तुरंत अटेम्प्ट ले लेना है, ज़्यादा आपको टाइम किल नहीं करना है, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा आपका कम है। और ज़्यादा से ज़्यादा सेट को हम लोगों को प्रोवाइड भी जो है आपको प्रोवाइड भी आपको करना है। और आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेट पर कमांडिंग भी आपको करना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है स्वर्ण नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? ये आपको बार पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मात्र आपको मिलेगा, इतने में आपको अटेम्प्ट लेना है। और काफ़ी जल्दी आप लोगों को आंसर आपको कमेंट करना है, जिसका कि ऑलरेडी आपको आंसर पता है, नहीं तो फिर आपको देखना है अच्छे तरीका से। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका मैकाल श्रेणी में जो है स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है और इन 50 प्रश्न में से आपका कितना आपका सही हुआ है, ये आप सभी लोगों को कमेंट करके आपको बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में बाबर के युद्ध की कौन सी कहा जा रहा है कि क्रमबद्धता सही है, ये आपको बार बताना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाबर के द्वारा जो सर्वप्रथम आपका युद्ध आपका हुआ था, ये आपका पानीपत का हुआ था। पानीपत आपको जो है ऑप्शन यहाँ पर देख पाएंगे कि बी में आपको नहीं दिया गया था, बी यहाँ पर आपका सबसे पहले आपका कट जाएगा। और पानीपत के बाद जो आपका युद्ध हुआ था, ये आपका खानवा का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन ए भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन मात्र आपके बचे हुए हैं। और खानवा के बाद जो आपका हुआ था, ये आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, पानीपत हुआ था, उसके बाद आपका खानवा का युद्ध, उसके बाद आपका चंदेरी, उसके बाद आपका घाघरा का युद्ध हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला, ये आपका हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन आपका, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को आप सभी लोगों को इग्नोर नहीं करना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका इलायची पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इलायची पर्वत। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, बताना है आप सभी लोगों को। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ज्वारीय शक्ति परियोजना जो है, ये आपका भावनगर है। राइट आंसर आपका भावनगर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है? करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को फिर से आप लोग पढ़ेंगे कि हाल ही में किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ है, तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए, नेक्स्ट में आपको बताना है कि इनमें से किसे काल में, कहा जा रहा है कि इनमें से किसे काल में स्वदेशी आंदोलन का पर जो है भारत में उत्थान हुआ था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इनमें से कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको कहा रहा है कि किसे काल में, मतलब किस काल में स्वदेशी आंदोलन का उत्थान हुआ था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रहे आप सभी लोगों को, जो स्वदेशी आंदोलन का आपका उत्थान हुआ था, ये कब हुआ था, तो आपका बंगाल विभाजन का जो है विरोधी आंदोलन के समय हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगर आपको ये पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये आपका 1905 में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो जितनी भी कैंडिडेट का ऑप्शन बी आ रहा है तो बिल्कुल आप सभी लोगों का राइट है। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी, आपको मेरा पूछा रहा है। ये कम से कम क्वेश्चन आपका 5 से 6 बार आपका जो है ऑल ओवर आपका जितनी भी आपका कांस्टेबल लेवल का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था बिहार के अंतर्गत, आप देख पाएंगे कि आपका पूछा गया। चूंकि ऑल ओवर मैंने जो है आपके जितनी भी आपका एग्जाम आपका प्रीवियस ईयर में कंडक्ट आपका हुआ था, इन सभी को मैंने अच्छे तरीके से आपको एनालिसिस आपको करा दिया है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। अब आप लोग ढूंढ रहे होंगे 1911 कहाँ है, तो देखिए 1911 अगर नहीं रहेगा तो आप सभी लोगों को 1912 लगाना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और जो कलकत्ता से जो दिल्ली राजधानी जो हस्तांतरित किया गया था, ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हाल ही में प्रणय वर्मा को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको हमें बताना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। तो याद रखेंगे हाल ही में कहा जा रहा है कि प्रणय वर्मा को किस देश में भारत के, कहा जा रहा है कि किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। यहाँ से आपको डायरेक्टली आपको पूछा जाता है, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा काका परमाणु शक्ति केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है, या फिर आपको जो है यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा रावत भाटा आपका हो गया, यह तारापुर परमाणु संयंत्र हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आपका पूछा जाता है। तो ऑलरेडी आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग बताएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि इसमें आपको कूट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मिलान कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका राइट आंसर आखिर आपका यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको ए में दिया गया है तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में जो सर्वप्रथम जो आपके परमाणु केंद्र जो स्थापित हुआ था, ये आपका तारापुर था, जो कि आपके महाराष्ट्र में आपका स्थित है। तो ये आपका यहाँ पर 4 के साथ चला जाएगा, 4 के साथ आप लोग रिलेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया राउत भाटा परमाणु, बताएंगे आप सभी लोग ये कहाँ पर आपका स्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, जो राउत भाटा आपका परमाणु केंद्र आपका है, ये आपका गुजरात में है। तो ये आपका यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर स्थित है, ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका राउत भाटा के बारे में पूछा रहा है। और ये जो आपका फाइनली आपका राउत भाटा जो स्थित है, ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर आपका सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया कि काकरापाड़ा, बताएंगे आप लोग काकरापाड़ा परमाणु ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पर आपका है बी के साथ आपका चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया केगा परमाणु शक्ति केंद्र, ये जो आपका ये आपका कर्नाटक में है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे तरीके से इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका मैच हो गया। उसके बाद आप जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से आपका मैच हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर आप जो है कूट को आप लोग लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, बाकी कूट नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों को डायरेक्टली इन चीज़ों को यहाँ पर आपको याद रखना है, तभी आप कूट को मैच कर पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लेटेराइट मृदा, कहा जा रहा है कि मृदा अधिकतर पाई जाती है किस राज्य में पाई जाती है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो आपका लेटेराइट आपका मृदा है, ये आपका सबसे सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको हमें बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका सुमिलित नहीं है। हालांकि काफ़ी बार मैंने इस प्रश्नों को आपको कवर कराया हुआ है। हीराकुंड जो आपका बांध है, ये आपका जो निर्मित है आपका महानदी पर आपका निर्मित है। यहाँ पर आपको गोदावरी दिया गया, जो कि आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका गलत दिया गया है, जो आपका करेक्ट दिया गया, जो सही दिया गया है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो भाखड़ा नंगल बांध ये कहाँ पर आपका सतलज नदी पर स्थित है, जो काफ़ी बार आपका रिपीट हुआ है। इसलिए मैं आपको हर एक बार कहना चाहूँगा कि जो भी आपका नोट्स का प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, इसको आपको अच्छे तरीके से आपको जरूर आपको लगा लेना है। मिस बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ना ही तो आप सभी लोगों को इग्नोर करना है। सरदार सरोवर बांध ये कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर आपका स्थित है। और जनरली आपने अगर प्रीवियस पेपर और अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो जनरली आपने देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपका जो है आपका रिपीटेड आपका है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नागार्जुन सागर बांध दिया गया है। तो नागार्जुन सागर बांध यहाँ पर हो जाएगा गोदावरी, या फिर आप कृष्णा नदी भी आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका गोदावरी आपका रियल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका कृष्णा आपका होना चाहिए था। हालांकि आपका गोदावरी भी दिया गया तो लगभग आपका रिलेट करता है, मतलब दोनों नदी आपका मिलता है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से इसको आप जो है यहाँ पर आपका राइट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको हीराकुंड दिया गया, जो कि महानदी पर स्थित है और ये आपके ओडिशा राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है। कहा जा रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है।
तो यहाँ पर अगर आपका राइट आंसर अगर आपका यमुना नदी आ रहा है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो आपका राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पर निर्मित है, तो ये आपका यमुना नदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि भारत का जो प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, ये किसे समझा जाता है, तो ये समझा जाता है महान्यवादी को। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जिन भी कैंडिडेट को ऑलरेडी आंसर पता है, आप सभी लोगों को लगातार करते चलना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताते चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग और बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा अनुच्छेद यानी आर्टिकल आपका 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहे गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, बताना आप सभी लोगों को कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया महतारी न्याय रथ की यात्रा शुरुआत की गई है, ये आपको हमारा बताना है। करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये अभी जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है ये योजना को शुरू किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मतहारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है, यहाँ पर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल कहा जा रहा है कि बिल देश की संसद में पेश किया गया है, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अगर आपका ऑप्शन बी आ रहा है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आपका है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं कि दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल देश की संसद में पेश किया गया है, यहाँ पर आपको हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में बोनालू महोत्सव शुरू हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य में बोलानू महोत्सव शुरू किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर ध्यान रखेंगे, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो राज्य का गठन हुआ था ये आपके आंध्र प्रदेश का हुआ था, और भारत का जो 29वां राज्य का गठन हुआ था ये आपका तेलंगाना का हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुए थे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 29 जुलाई को हाल ही में जो है राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो दिवस आपका मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम जो आपका पारित हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ये आपको 1973 में हुआ था। आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 1973 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाल ही में यहाँ पर आपको दिया गया कि बलविंदर सफारी का निधन हुआ, वे कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एक जो आपका गायक थे, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव आपका है, इसलिए आप सभी लोगों को कवर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस क्षेत्र में दिनेश सहारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया लाइफ टाइम अवार्ड शुरू हुआ, ये आपको हमारा बताना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि हाल ही में किस क्षेत्र में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड शुरू हुआ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये जो है आपके संगीत के क्षेत्र में हुआ है। लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ई यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पोंग बांध जो स्थित है ये ब्यास नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है,
कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसको रोलिंग योजना कहा जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो जिन भी कैंडिडेट का आंसर यहाँ पर आपका अगर ए आ रहा है पांचवी पंचवर्षीय योजना है, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे कि रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न जो है ये कब दिया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1962 में दिया गया था, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और इनका जो कार्यकाल है ये 1962 तक ही रहे थे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इसके कार्यकाल को आगे बढ़ाने के काम किए थे। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कहा जा रहा है कि निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा यजुर्वेद, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यजुर्वेद आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपके धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। अगर आपका ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में अभिनव भारत एक कहा जा रहा है कि एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था, ये आपको हमारा बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था, ये आपको हमारा बताना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट का आंसर सी आ रहा है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी यहाँ पर आपका करेक्ट था। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड आपका पूछा जाता है, ये कब हुआ था, तो ये आपको 1917 में हुआ था, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से जो है सम्मिलित नहीं किया गया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तीन यहाँ पर आपका ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी आपका पहले आपका जो है मुख्य रूप से आपका सम्मिलित किया गया, कौन एक जो है नहीं किया गया था, ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को शामिल नहीं किया गया था, बाकी स्वतंत्रता और समानता, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र और समाजवाद और समानता ये सभी आपके शामिल थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार की प्रसिद्ध यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो आपका नृत्य है ये किस रूप में जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका हो जाएगा विदेशिया, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, बिहार से रिलेटेड आपका है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बिहार का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, तो ध्यान रखेंगे आपका जट जटिन जो है ये बिहार का आपका लोक नृत्य है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को दोनों चीज़ें आपको जो है ध्यान में आप सभी लोगों को रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं कि कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है, ये आपको मेरा बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर अगर आपका यहाँ पर ए आ रहा है चंबल, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर आपका नदी तंत्र जो है सर्वाधिक पुराना है, तो ये आपका चंबल हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मथुरा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे अंकलेश्वर आपका गुजरात में आपका स्थित है और ये आपका जो है तेल शोधक कारखाना के लिए आपके प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फाहियान ने भारत की यात्रा किसके समय में की थी, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, फाहियान ने भारत की यात्रा किसके समय में शुरू की थी, आपको हमारा पूछा रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सर थॉमस को भारत में किसके काल में आया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। थर्स कहा जा रहा है कि सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। याद रखेंगे ये जो आया था जहांगीर के शासनकाल में आया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपका बी आ रहा है तो बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है IMF के हालिया अपडेट, कहा जा रहा है हालिया अपडेट जुलाई 2022 के अनुसार 2022-23 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान कितना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका 7.2% हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जैन कल्प, कहा जा रहा है कि कल्प सूत्र को किसने लिखा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जो जैन आपका कल्प सूत्र को जो लिखा गया था, यह आपका लिखा गया है भद्रबाहु के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सांची का विशाल स्तूप किसके समय को निर्धारित करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी जो है जिनको भी ऑलरेडी आपको आंसर अगर आपको पता है तो आप सभी लोगों को कमेंट करते चलना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा। अगर आपका दिया गया आंसर आपका सही हो जाता है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य, ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा था सांची का विशाल स्तूप किसके समय को निर्धारित करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था, मौर्य के शासनकाल को। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया गया भोटिया, आपको दिया गया है, ये आपको उत्तराखंड से आपका संबंधित हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है गुजर, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गुजर जो आपका ये कहाँ से आपका संबंधित है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कश्मीर से आपका संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको गद्दी दिया गया है, ये आपका किसके साथ आपका हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और आपका यहाँ पर दिया गया डाफला, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप सभी लोगों को याद रखना है। बाकी कूट अगर आप लोग मिच लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि फूलों की घाटी स्थित है, बताएंगे आप सभी लोग कि फूलों की घाटी आपका कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिए कि फूलों की जो घाटी है ये आपके गढ़वाल हिमालय में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो आपके गढ़वाल हिमालय में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपके प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा हुआ है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा, कहा जा रहा है कि निम्न में कौन मीठे पानी की झील है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कोलेरू झील जो आपका मीठे पानी की झील है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आपका हो आप सभी लोगों को कमेंट करके पूछना है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य का टीन के उत्पादन में पहला स्थान है, ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जिनका भी आंसर अगर आपका मध्य प्रदेश आ रहा है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टीन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखती है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, भारत में कोयला किस भौमकीय सेल समूह में पाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका गोंडवाना हो जाएगा। भारत में कोयला किस कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका भौमकीय सेल समूह में पाया जाता है, आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा गोंडवाना। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण है, बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका राइट आंसर अगर पश्चिमी आपका विक्षोभ आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य का खेल विभाग ने, कहा जा रहा है कि विभाग खेल मेला आयोजित करेगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है।
तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य का खेल विभाग खेल मेला आयोजित करेगा, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, पंजाब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक कहा जा रहा है कि प्रतिवेदन सौंपता है, किसे सौंपता है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर बताते हैं तो कमेंट में आप लोगों को, जैसे 44 का बता रहे हैं तो 44 आप लोग ए या फिर बी लिख देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग जो है कितने कैंडिडेट है जो कि आंसर सही आप लोग कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक कहा जा रहा है कि प्रतिवेदन सौंपता है, किसे सौंपता है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी कैंडिडेट का राइट आंसर आपको आ रहा है राष्ट्रपति, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। साथ ही आप लोगों को तुरंत इसको क्वेश्चन मार्क करके आपको याद भी कर लेना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आर्टिकल आपका 24 आपका हो जाएगा, जो कि आपका जो है 6 से लेकर के आपके 14 तक बच्चों को जो है किसी भी कल कारखाने में जो है वर्क के लिए आप नहीं लगा सकते हैं, जो कि आर्टिकल आपका 24 में आपका वर्णित है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया, ये आपको हमारा पूछा रहा था। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए इसमें जो आपका जोड़ा गया है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आपके जो है निःशुल्क आपका जो है शिक्षा और साथ ही आपका अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिपीट कर लेंगे। कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया, तो निःशुल्क एवं जो है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाल ही में भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT ने कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया है नीलेकनी के अंदर लॉन्च किया है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा IIT मद्रास, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, संविधान सभा का पूछा जा रहा है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका हो जाएगा VN राव, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा VN राव। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से आप सभी लोगों को मिलान करना है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो बताएंगे आप सभी लोग राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राज्य के जो नीति निर्देशक आपका सिद्धांत है ये जो आपका लिया गया है, ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। तो आपका जो है सी के साथ आपका चला जाएगा पहला वाला। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए बी में दिया गया है मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, जो मौलिक अधिकार है ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये आपका यहाँ पर 4 के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि संघ एवं राज्यों के बीच कहा जा रहा है कि संबंध की समवर्ती सूची, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची। तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा 1 के साथ, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है भारत राज्यों का, कहा जा रहा है कि भारत राज्यों का संधि जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान है। तो ये जो लिया गया आपका ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसको आप लोग डायरेक्टली आप लोग याद रखेंगे, चाहो तो आप लोग यहाँ पर जो कूट को भी आप लोग मैच कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1992 में आपका जो है सर्वप्रथम जो आपके राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को जो है लागू किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था जो आपका होता है ये आपका त्रिस्तरीय होता है। ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड जितनी भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन प्लस आपका करंट आपका दिया गया था, फाइनली मैंने आपको जो 50 क्वेश्चन को आपको लाइव करके आपको करा दिया हुआ है, जिसमें कि आप लोगों को लगातार कमेंट भी करना है और जिसको ऑलरेडी आंसर आता है उन सभी को कमेंट करते चलते जो है कमेंट आपको करते चलना है, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आपको इंक्रीज करेगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। जो नए कैंडिडेट है जितनी भी मैंने खान सर और साथ ही आपका जो इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को आपको प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो सर आपको प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक तरीके से आपका क्लास आपको अरेंज कर दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग बारीकी से जाकर के विजिट करेंगे। और खान सर का जितनी भी मैंने आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन और आपका जो है 27 प्लस आपका 10 सेट को जो कवर आपको कराया हुआ है, इन सभी को आपको अच्छे तरीके से जाकर के एनालिसिस के जरिए आप लोगों को देख लेना है। यहाँ से डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा आपका मार्क्स जो आपका इंक्रीज आपका हो जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय किसी प्रकार का इससे संबंधित अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।